केले के छिलके की खाद देते समय ये 3 गलतियां भूल के भी ना करें, नहीं तो हरा भरा पौधा आपका सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। ये कौन सी 3 गलतियां हैं और केले के छिलके की खाद को देने का सही तरीका क्या है, वो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो केले के छिलके की खाद का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है। मैं पर्सनली इसे यूज़ करती हूँ, पर कुछ सावधानियां हैं जो हमें हमेशा रखनी है, नहीं तो क्या होगा, जो रिजल्ट हमें मिलने वाला होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। प्लांट अचानक सूख जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हमको लगेगा कि हमने तो प्रॉपर केयर की, खाद भी दी, फिर अचानक हमारा पौधा क्यों सूख गया। तो रिज़ल्ट तो इसके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो सही तरीका होता है इस खाद को देने का, वो बहुत से लोग नहीं जानते हैं। हम शॉर्ट में वीडियो देख लेते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जान पाते कि इसको देने का सही तरीका क्या होता है और क्या-क्या सावधानियां बरतनी होती हैं जब हम इस तरीके की खाद अपने प्लांट को देते हैं। तो आज सारी क्वेश्चन, सारे कन्फ्यूज़न सब क्लियर होने वाले हैं। आपको पूरा सही तरीका मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है कि हम केले के छिलके को पानी में डाल देते हैं, उसको भिगाते हैं और उसके बाद उसका फर्टिलाइज़र बनाते हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है, कुछ सावधानियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए जो केले के छिलके होते हैं उनको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए क्या करना है, किसी भी एक नॉर्मल बर्तन में आप केले के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और काटने के बाद उस बर्तन में डाल दीजिए। इस टाइम पे केले के छिलके फ्रेश होने चाहिए, सूखे केले के छिलके ना हो। अगर फ्रेश छिलके होंगे तो ये जो हम लिक्विड बनाने वाले हैं ये बहुत ही बढ़िया बनेगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए ये वाली जो खाद है इसमें हम फ्रेश जो केले के छिलके होते हैं, फ्रेश से मतलब है जैसे 1-2 दिन पुराना भी चलेगा, जो एकदम टाइट ना हो गया हो, सूख ना गया हो, उस तरीके का छिलका नहीं चाहिए। जो थोड़ा सा गीला टाइप का रहता है फ्रेश, वो वाला छिलका चाहिए। तो 2-3 दिन तक का छिलका आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 केले के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है और काटने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है और इस तरीके से हमें इसे भिगा देना है। भिगाने के बाद अब हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आती हो। मतलब ऐसी जगह रखना है जहाँ रोशनी तो हो, ब्राइट लाइट रहे, पर धूप सीधी ना पड़े इसके ऊपर। तो वहाँ पे हमें इसे रखना है, लेकिन इसे ढक ज़रूर दीजिएगा, ढकना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे कितने दिन भिगाएंगे, तो कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं भिगाना है। मैंने फ़िलहाल इसे 2 दिन तक के लिए भिगाया था और अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप 4 दिन तक लिए भिगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैम उसमें कीड़े पड़ गए हैं, अभी भी उसे दे सकते हैं क्या? क्यों इतने दिन तक रखना? आप उसी समय केले के छिलके भिगाइए जब आपको लग रहा है कि आप 2-3 दिन बाद इसको दे सकते हैं। अगर आप कहीं जाने वाले हैं तो फिर मत भिगाइए, लौट के आइए तब दे दीजिए। क्योंकि ज़्यादा दिन तक भीगे हुए जो छिलके होते हैं उनको अगर आप अपने पॉट के प्लांट को देंगे तो फिर वो प्लांट खराब हो सकते हैं। देखिए मिट्टी के पौधों में जो ज़मीन में लगे होते हैं और जो पॉट में होते हैं, इन दोनों की केयर में बहुत डिफरेंस होता है। मिट्टी के जो ज़मीन के पौधे होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन जो पॉट के पौधे होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। तो इसलिए इनका थोड़ा-सा विशेष ध्यान रखना होता है। अब दूसरी गलती हम क्या करते हैं, भिगाने के बाद हम ऐसे ही इसमें, जैसे अभी देखिए मैंने ग्लास में लिया और डायरेक्ट हम प्लांट की मिट्टी में डाल देते हैं। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि मिट्टी में कीड़े लग सकते हैं, फंगस लग सकते हैं और प्लांट हमारा खराब हो जाएगा। तो सही तरीका क्या है, चलिए अब उसको मैं बताती हूँ आपको। वापस मैंने वो जो ग्लास में खाद लिया था उसको डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम एक ऐसा खाली बर्तन लेंगे जिसमें हम इसको निकालेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना है, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। हमें यहाँ पे छन्नी की मदद लेनी है। चाय की छन्नी या बारीक कपड़ा जो भी आपके पास है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको छान लीजिए। छानने से क्या होगा, एक तो जो केले के छिलके हैं वो अलग हो जाएंगे, दूसरे छोटे छोटे रेशे भी होते हैं इसमें छिलकों के, वो भी साफ हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है। केले के छिलके, उसका रेशा, इस तरीके का कोई भी पार्ट हमें प्लांट की मिट्टी में नहीं डालना है।
अब छानने के बाद इसको ऐसे ही नहीं देना है, यहाँ हम इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने का मतलब है कि जैसे हमने छिलके छान लिए, अब हमें ये जो पानी मिला है इसमें हम कुछ अलग से नॉर्मल पानी ऐड करेंगे और उसके बाद प्लांट को देंगे, ताकि ये जो खाद है ये थोड़ी सी पतली हो जाए और प्लांट इसको आसानी से ले सके। तो अब इसे डाइल्यूट कितना करना है, तो पहले मैं इसे नाप रही हूँ और ये कितना है उसका मैं आइडिया ले रही हूँ। तो मैंने जब इसको नापा तो ये लगभग 5 ग्लास मुझे केले का छिलके का पानी मिला है। अब मैं इसमें 5 ग्लास नॉर्मल पानी ऐड करूँगी, तो मतलब जितना हमारे पास छिलके का पानी है हमें उतना ही पानी इसमें नॉर्मल ऐड करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप इतना रेशियो बनाएंगे तो फिर ये खाद हमारी बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप इससे कम पानी डालेंगे तो भी नहीं ठीक है, और ज़्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा कि जो इसके जो गुण हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और जब हम प्लांट को देंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पानी की क्वांटिटी जितनी मैंने बताई है आपको उसका ध्यान रखना है। अब इसको देना कितनी कितनी क्वांटिटी में है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब हम इसे अपने प्लांट को देंगे। तो आप इसको किसी भी तरीके के प्लांट में दे सकते हैं, सिर्फ इंडोर प्लांट्स में मत दीजिएगा। और जैसे अडेनियम है, जरबेरा है, इस तरीके के प्लांट्स को ना दें, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव और मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक पौधे होते हैं। तो इन प्लांट्स को ना दे के आप बाकी हर प्लांट में दे सकते हैं, जैसे फ्रूट के प्लांट, वेजिटेबल्स के प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, मतलब बहुत तरीके के प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये एकदम जादू की तरह काम करता है। बस आपको तरीका जो मैंने बताया है उसका ध्यान रखना है। क्वांटिटी हमें 100 से 150 ml लेनी है, और अगर पॉट थोड़ा बड़ा है जैसे 14 से 15 इंच का है तो फिर आप यहाँ पे 2 ग्लास भी ले सकते हैं, मतलब 200 से 250 ml तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को देते समय मिट्टी बिल्कुल सूखी भी ना हो और मिट्टी बहुत गीली भी ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और जब भी आप केले के छिलके या इस तरीके की खाद देते हैं तो हर 10 से 15 दिन में एक बार मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर लें, ताकि मिट्टी में हवा आती जाती रहे। अब ये जो छिलका बचा है इसे एक बार और इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए मैं इसे वापस उसी बर्तन में डाल दे रही हूँ और फिर से मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। पर अब की बार हम इसे 2 दिन नहीं 4 दिन के लिए भिगाएंगे, क्योंकि पहली बार मैंने इसे 2 दिन के लिए भिगाया था, तो अब की बार मैं इसे 4 दिन के लिए भिगाऊंगी। पर इससे ज़्यादा अभी नहीं करना है। अगर आपने 4 दिन के लिए भिगाया था तो भी आप फिर वापस जब इसे भिगाएंगे तो 4 ही दिन के लिए भिगाइएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप भिगाएंगे ना तो केले के छिलकों में पक्का कीड़े आ जाने हैं और पूरा पानी आपका ख़राब हो जाएगा। तो वापस मैं इसे छाँव में रख दे रही हूँ। अब दूसरा जो तरीका होता है केले के छिलके की खाद देने का, हम उसकी सावधानियाँ और उसका सही तरीका दोनों के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, हम केले के छिलकों को इसी तरीके से जो सूखे ना हो, गीले हों, उनको मिट्टी में डाल देते हैं। अब ये क्या होता है, क्योंकि ये प्रॉपर सूखा नहीं है तो इस वजह से ये मिट्टी में ऐसे पड़ा पड़ा, इसमें पानी देंगे हम, क्योंकि भाई प्लांट की मिट्टी जब सूखेगी तो हम पानी देंगे, तो ये गीली हो जाएगी और फिर ये इसमें फंगस क्रिएट करती रहेगी और उसके बाद अचानक प्लांट खराब हो जाएगा, क्योंकि जड़ों में फंगस पहुंच जाएगा। पहले मिट्टी में फंगस जाता है, फिर जड़ों में जाता है और धीरे धीरे फिर प्लांट खराब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी सूखा या जो गीला है केले का छिलका, उसको ऐसे ही प्लांट की मिट्टी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अगर आप केले के छिलके को मिट्टी में डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो उसका जो तरीका है वो मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, पहले इनको अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद हमें ऐसे ही नहीं डालना है, इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में करना है, क्योंकि भले केले का छिलका सूख गया है, अगर आप उसको तब भी ऐसे सीधा ही बिना काटे मिट्टी में डाल देंगे तो वो भी जल्दी डिकम्पोज नहीं होगा और वो भी फंगस को क्रिएट करेगा, उससे चींटियाँ आएंगी। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कर लेना है। अब जब हम इसे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये बहुत जल्दी मिट्टी में डिकम्पोज होती है। दूसरी फ़ायदे क्या होता है कि ये चींटियों को अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि प्रॉपर ड्राई हो चुका है और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो मिट्टी में बहुत ही आसानी से घुल मिल जाता है। तो इसलिए इसको जब आप मिट्टी में डालें तो इस तरीके से पहले प्रॉपर उसको ड्राई कर लें, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके बाद दें। देना किस तरीके से है, चलिए अब वो बताती हूँ मैं आपको। तो ये मेरा अमरूद का प्लांट है और आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से अमरूद आने लगे हैं
और इसमें अभी और भी ज़्यादा अमरूद आएँ, इसके लिए अब मैं ये केले के छिलका इसको देने वाली हूँ। केले के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो ये फूलों को, फलों को, उनकी ग्रोथ को बहुत ही हेल्प करता है। बहुत तेज़ी से ग्रोथ बढ़ाता है, फूल और फलों की क्वांटिटी बढ़ाता है, उनका साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो इस वजह से मेरे देख सकते हैं आप कि मेरे जो अमरूद के प्लांट है उसमें कलियाँ भी आ रही हैं, छोटे-छोटे अमरूद भी हैं। लेकिन अभी ग्रोथ हो रही है पर उतनी हिसाब से क्वांटिटी में अमरूद नहीं आ रहे हैं जितना आने चाहिए। तो इसलिए मैं अब इसको खाद देने जा रही हूँ। तो खाद देने से पहले क्या करना है? सबसे पहले तो मिट्टी की गुड़ाई कर लें, हल्की-हल्की गुड़ाई करें, 1 से 1.5 इंच तक की करें, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। और उसके बाद सारी मिट्टी को स्टेम के नज़दीक पहुँचा दें। आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने खुरपी की मदद से गुड़ाई की है और जितनी मिट्टी गुड़ाई करके निकली है मैंने सारी स्टेम के नज़दीक कर दी है। ये देखिए चारों तरफ से एक गोला सा बना दिया है मैंने। अब इसी गोले में हम अपने प्लांट को खाद देंगे। तो ये जितने भी केले के छिलके हैं इनको थोड़ा-थोड़ा हाथों में लेना है और जो गहरा हमने गड्ढा सा बनाया है चारों तरफ रिंग टाइप का, उसी में इस केले के छिलके को डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2-3 बार थोड़ा-थोड़ा सा हाथ में लेके और चारों तरफ डाल दिया है। इसके बाद अब क्या करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जब हम केले के छिलके की खाद चारों तरफ डाल देंगे तो इसे वापस हमें मिट्टी से कवर करना होगा। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ये मिट्टी में डिकम्पोज़्ड नहीं होगा और अच्छे से रिज़ल्ट नहीं लाएगा, बहुत टाइम लगाएगा डिकम्पोज़्ड होने में। तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि खाद देने के बाद वापस मिट्टी से इसे ढक दें। अब नंबर आता है पानी देने का, तो पानी सिर्फ उतना ही देना है कि मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो अच्छे से भीग जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि हमने अभी खाद दी है, तो खाद के बाद पानी देना ज़रूरी है ताकि वो डिकम्पोज़्ड हो, पर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ना दें। तो मैंने यहाँ पे लगभग आधा जग पानी डाल दिया है क्योंकि ये मेरा 14 इंच का पॉट है, तो इसके लिए आधा जग पानी ज़्यादा नहीं है। अब हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी क्योंकि हमने सही तरीके से खाद दी है, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा हमें। जो ये छोटे-छोटे से अमरूद आप देख रहे हैं, इनके साइज़ भी बड़े होंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ-साथ और भी ज़्यादा अमरूद की कलियाँ आएँगी। तो केले के छिलके से संबंधित सारी जानकारी, सारी सावधानियाँ मैंने आपको बता दी हैं। बस मैं आपको इतना और बताती हूँ कि केले के छिलके की खाद आप 25 दिन में 1 बार दे सकते हैं। इसके पहले-पहले रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिक्विड दे रहे हैं तो आप 20 दिन में दे सकते हैं, लेकिन अगर आप छिलके दे रहे हैं तो फिर आप 25 दिन लगाइए, उसके बाद ही दोबारा रिपीट करें। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।